प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 10+1 की फर्स्ट यूनिट और आज हमारा ये 6th लेक्चर है। मेजरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे हैं और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड को डिस्कस करने वाले हैं और वो है रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड। और प्यारे बच्चों, हर बार की तरह हम हर आर्टिकल को सिर्फ 4 ही स्टेप में करते हैं। आज भी सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मेथड किस काम आता है, किस प्रिंसिपल पर आधारित है और क्या प्रोसीजर है, और लास्ट में देखेंगे इसका फार्मूला क्या है। मैं बता देता हूँ ब्रीफ में आपको कि ये जो मेथड है ये एरोप्लेन, मिसाइल वगैरह इनकी डिस्टेंस को मेजर करने के काम आता है। ये रेडार में, सोनार में या लेजर मेथड या इको मेथड, इन सब में यही रिफ्लेक्शन मेथड ही यूज होता है और ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना पर आधारित है। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले अगर आपके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिस्कस द रिफ्लेक्शन मेथड, तो आप लिखेंगे कि इट इज यूज्ड टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ एनी एरोप्लेन। कोई हवाई जहाज हो, कोई मिसाइल हो। अरे बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो मेथड है ये किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो हम यही लिखेंगे कि इट इज बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। आपने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा ही है कि कोई चीज़ किसी चीज़ से टकरा करके और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए और वापस आ जाती है, तो हम कहते हैं कि वो रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है। इसी फिनोमेना पर आधारित है। ये भी ऐसे कैसे होता है, जैसे रेडार में, सोनार में, इको मेथड में या लेजर मेथड में, आखिर ये फिनोमेना यूज कैसे होता है किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को मेजर करने के लिए। देखिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। रेडार की का कुछ डायग्राम बना लेते हैं। वहाँ क्या क्या होता है ये देखिए। रेडार में एक ट्रांसमीटर होता है जो रेडियो वेव्स को कंटिन्यूसली सभी डायरेक्शन में जो है ट्रांसमिट करता रहता है, और उसी में एक रिसीवर होता है और ये जो रिसीवर होता है ये उन रेडियो वेव्स को रिसीव करने का काम करता है। और एक टाइमर होता है जो रेडियो वेव्स यहाँ से कब गई थी और कब वो रिसीव हुई है, उन दोनों के बीच का जो टाइम इंटरवल है उसे नोट करता है, और वो है ये है टाइमर। अब देखिए, यहाँ से कंटिन्यूसली ट्रांसमीटर से रेडियो वेव्स रिलीज हो रही हैं और ये जाती रहती हैं, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट जैसे एरोप्लेन, मिसाइल वगैरह हमारे एयर क्षेत्र में आती हैं तो ये ही रेडियो वेव्स उनसे टकराती हैं और टकराने के बाद वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती हैं, और ये जो हमारा रिसीवर है वो उसे रिसीव कर लेता है। तो डी डिस्टेंस जाने में लग गई और डी डिस्टेंस वापस आने में लग गई, और इस टाइम इंटरवल को नोट किसने किया? इस टाइमर ने नोट कर लिया। तो आप ये लिख सकते हैं कि लेट अस सपोज दैट d इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है। और यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? t क्या है? t इज द टाइम। यहां से रेडियो वेव्स गई हैं और वापस आई हैं, तो इस बीच कितना टाइम लगा है, ये वो है टाइम इंटरवल between and reception of रेडियो वेव्स। और प्यारे बच्चों, हम ये भी जानते हैं कि हमारी जो रेडियो वेव्स हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से प्रोपगेट करती हैं। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कह सकते हैं इन वैक्यूम, और इन्हें हम वेलोसिटी ऑफ रेडियो वेव्स कह सकते हैं। अब देखते हैं कि फार्मूला क्या लगा, कौन से फार्मूले को यूज करके हम उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को रेडार स्टेशन या सोनार स्टेशन से निकालते हैं। ये देखिए,
हम जानते हैं डिस्टेंस किसके बराबर होती है, डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब देखिए डी डिस्टेंस जाने में लगी और डी डिस्टेंस वापस आने में लगी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2d, और वेलोसिटी कितनी है c, टाइम कितना लगा t। अब यहाँ से d निकालेंगे, c इंटू टी बाई 2, यानी कि ये वो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हमारा फार्मूला है जो किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को निकालने के काम आता है बाई रिफ्लेक्शन मेथड। यहाँ टाइम इंटरवल बस हमें नोट करना है, इस फार्मूले में रख देंगे, डिस्टेंस आ जाएगी। और ये रेडार में ही नहीं, सोनार में भी। सोनार में क्या होता है कि जो नेवी शिप्स होती हैं उसमें नीचे सोनार लगे होते हैं, जिसमें से कंटिन्यूसली जो है अल्ट्रासोनिक साउंड्स जो होती हैं, वेव्स जो होती हैं वो ट्रांसमिट होती रहती हैं, और जैसे ही कोई रॉक या कोई ऐसा ऑब्जेक्ट या कोई दूसरा किसी दुश्मन की कोई शिप वगैरह रास्ते में आ रही हो तो ये उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ जाती हैं, और फिर ये हमारा जो टाइमर है ये उस टाइम को नोट कर लेता है, और इससे उसकी एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट जो डिस्टेंस है वो पता चल जाती है। ऐसे ही किसी पहाड़ी के ऊपर, जैसे सपोज कीजिए आप कोई पहाड़ है दूर और आप बोल रहे हैं ज़ोर से, तो जैसे वो साउंड जाएगी और फिर वो टकराने के बाद वापस आएगी, और ये टाइम इंटरवल अगर हमें पता चल जाए तो हम इसी फार्मूले की सहायता से, साउंड की वेलोसिटी हमें पता ही होती है, टाइम इंटरवल हमने नोट कर लिया, तो उस पहाड़ या किसी चीज़ की जो डिस्टेंस है वो भी हम इकोसिस्टम से निकाल सकते हैं। यानी कि सभी में हमारा रिफ्लेक्शन मेथड ही यूज होता है। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है, जैसे मून वगैरह है, उसका डायमीटर हम कैसे निकालते हैं। तो मिलते हैं एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल के साथ, और आप जो काम करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो वो कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि आपको सभी तरह की फिजिक्स की तैयारी करने का मौका इन दोनों चैनल्स में, जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।